राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्री प्रभु वाणी में। जय माता दी। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अध्याय में हम जानेंगे रक्त बीज का वध किस प्रकार हुआ। 8वां अध्याय शुरू। ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना के विनिष्ट हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुभ के मन में बहुत क्रोध पैदा हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करेंगे और कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी अपनी सेनाओं से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित प्रस्थान करें। कालक, दोहार, मौर्य और काल के असुर भी लड़ाई के लिए तैयार हो, मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुरराज शुभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना को आते देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने बड़े जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे की आवाज से उस निनाद को और भी अधिक बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उसी भयंकर सबसे काली ने अपने विकराल मुख और बढ़ा दिया तथा इस प्रकार से विजयी हुई। उस तुमुल घोष को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु इन आदि देवताओं की शक्तियों जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, जैसी सवारी, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उस शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी अक्षसूत्र और कमंडलू से शोभायमान ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए महानाग का कंकण करने लगे और मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर विराजमान हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर आरूढ़ हो शंख, चक्र, गदा और धनुष तथा खड़ग धारण किए वहां आई। अनुपम यज्ञवारा का रूप धारण करने वाली श्री हरि की शक्ति भी वाहरा शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के शहर शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़े। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति ब्रज हाथों में साधे गजराज रावत पर आसीन हो आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे, जैसा इंद्र का रूप है वैसे ही उसका भी था। तदंतर उन देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी संतुष्टि के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का विनाश करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और उग्र चंडिका शक्ति उत्पन्न हुई, जो सैकड़ों गिद्धियों की भांति शब्द करने लगी। उस अपराजित देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुभ निशुभ के पास दूत बनकर जाएं। उन अत्यंत घमंडी दानव शुभ और निशुभ से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, यह संदेश दीजिए, दैत्य, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो पाताल को चले जाओ। इंद्र को त्रिलोक का राजा मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का भोग करें। यदि अपने बल पर घमंड है तो तुम आओ, लड़ो, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुन वह महादैत्य भी क्रोध से भर गए। जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। इसके बाद दैत्य क्रोध में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और अनेक शस्त्रों की वर्षा कर चुके थे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की। उसे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों, दैत्यों के चलाए हुए बाण शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल प्रहारों से विदीर्ण करने लगी। खडवांग ने उनका कचूमर निकालती हुई रणस्थली में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी
जिस जिस ओर जाती उसी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र और अत्यंत क्रोध में विह्वल हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के प्रहार से आहत हो सैकड़ों दैत्य दानव रुधिर धारा बहाते हुए धराशायी हो गए। वहां रही शक्ति ने कितनों को अपनी तूतन की मार से और दाढ़ों के अग्रिम भाग से कितनों को छाती फाड़ डाली तथा कितने ही दैत्य चक्र की चोट से विदीर्ण हो गए। नरसिंह भी दूसरे दूसरे महादैत्य अपने नखों से विदीर्ण करके खाती गई और चारों दिशाओं में आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। शिव दूती के प्रचंड और अट्टहास से भयभीत कितने ही असुर पृथ्वी पर गिर गए। शिव दूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे मातगणों को नाना प्रकार के उपाय से बड़े बड़े सुरों का मर्दन देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नाम का महादैत्य कुपित हो युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्रिय ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा बल वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उनके शरीर से जो खून की बूंद गिरी उतने ही दैत्य उत्पन्न हुए। रक्तबीज के समान वे वीर्यवान बलवान पराक्रमी थे। रक्त से पैदा होने वाले दैत्य अत्यंत भयंकर थे और मातगणों के साथ अत्यंत घोर युद्ध करने लगे। पुनः ब्रज के प्रहार से उसका मस्तक घायल हो गया। पुरुष भी वैसे ही पैदा हुए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया। इंद्री ने दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा वह उनको उसी के बराबर वह चट करती चली गई। और जैसे जैसे कुमारी शक्ति से वाराई खड़क से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया, उस महादैत्य रक्तबीज ने भी क्रोध में भरकर गदा से सभी मात शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा गिरी उसे सैकड़ों पर उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों तथा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवता आतंकित हो उठे। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपने मुख को विस्तृत करो। मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को उत्पन्न होने से पहले तुम अपने उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई विचरती रहो। ऐसा करने से उस महादैत्य का सारा रक्त खत्म हो जाएगा और वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। इन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। ये कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा। काली ने अपने मुख से उसका रक्त ग्रहण कर लिया। तब उसने चंडिका पर गदा का प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख से खा लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट गिर गई और उसने रक्तबीज का रक्त पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया, व्रज बाण खड़क सृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय ने घायल रक्तबीज हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अत्यधिक हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्यत होकर नाचने लगी। इति रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय समाप्त। जय माता दी। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं प्रतिदिन आपको दुर्गा सप्तशती का एक पाठ सुनाऊंगी। आप रोज मेरे द्वारा सुनाए गए पाठ का श्रवण कर सकते हैं।